students, today we will continue our second chapter of history, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट है सोशल लाइफ। द राजपूत वर द पार्ट ऑफ द वेरियस क्लासेस। मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलिंग क्लासेस क्लेम्ड देयर लिनिएज फ्रॉम आइदर अग्नि सन, मतलब जो राजपूत के पार्ट था वो वेरियस क्लासेस का पार्ट था, ठीक है। और उसको में जो ज़्यादातर राजपूत थे वो रूलिंग क्लासेस में क्लेम किया जाता था। उनको या तो अग्नि कहा जाता था या सन या मून, मतलब दे आर लाइक द राइजिंग। जैसे वो उनका स्टेटस हाई था, तो जैसे हम कहते हैं कि सूर्य से ज़्यादा या मून जैसा कोई भी नहीं है, दैट वॉज द नेम दे गिवन टू देम। अ न्यू क्लास ऑफ कैलिफा स्टाफ इमर्ज नोन एज द कायतास। उनके बाद में एक न्यू क्लास बन गई थी स्टाफ की, जिनको एक क्या कहता है कायतास कहा जाता था। नेक्स्ट है द पोजिशंस ऑफ वुमेन डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मैनी इवल प्रैक्टिसेस सच एज पॉलीगैमी, सती, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा पीरियड। जो वुमेन की पोजीशन थी जो वो बहुत नीचे आ रही थी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे जो मतलब ईवल्स थे जो वो प्रैक्टिस किए जा रहे थे, मतलब जो लोगों के साथ अत्याचार लेडीज़ के साथ हो रहे थे वो वाले, सच एज पॉलीगैमी, सती, चाइल्ड मैरिज, जैसे उनका बाल विवाह कर देना, ठीक है। सती सिस्टम मतलब एक हस्बैंड की डेथ होती है तो वोमेन को भी जिंदा उसमें जला दिया जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल स्टेटस। Agriculture was the primary occupation and the land revenue formed the most important part of the state tenure। जो एग्रीकल्चर था उसको एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन माना जाता था, तो जो लैंड था, ठीक है, वो क्या था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट टेनेंसी, और उसको एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम। दोनों ही एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड जो थी वो इस टाइम में इन्वॉल्व थी। ट्रेड बिल्ड्स कैरी ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ट्रेड बिल्ड्स जो थी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे कैरी कर रहे हैं। तो ट्रेड प्रोवाइड विद साउथ ईस्ट चाइना मेड्रान एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, और जो ट्रेड थे वो इन एरियाज में प्रोवाइड किए जाते थे। इंडिया एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स एंड इम्पोर्ट हॉर्सेस एंड। जो इंडिया था वो क्या करता था, स्पाइसेस मतलब जो मसाले होते हैं, महंगे स्टोन होते हैं, हीरे होते हैं, इंपॉर्टेंट हॉर्सेस एंड प्रीशियस मेटल वो मतलब बेचता था। नेक्स्ट है राइस ऑफ द राजपूत क्लेन्स। द थ्री पार्टी स्ट्रगल गिव राइज टू द नंबर ऑफ द किंगडम्स। जो थ्री पार्टीज थी उन्होंने एक मतलब राइज दिया था टू द नंबर ऑफ द किंगडम्स थ्रू आउट नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी किंगडम को बढ़ाया था। मैनी ऑफ दीज वर रूल्ड बाय सम वार्स लाइक क्लैंस ऑफ मिस्टीरियस ऑरिजिन। कई तो एक वार में जो थे मतलब मर चुके थे। वाइल सम राजपूत क्लेम descent ऑफ द सन, some other trace their origin of the to the lunar family of the Asian Pandavas। collectively all of them were called राजपूत। राजपूत कैटेगरीज में कौन कौन आता था, एक तो जो थ्री पार्टी स्ट्रगल था, तीनों पार्टीज की जो लड़ाई हुई थी वो लोग थे, ठीक है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। और उनमें से जो कई जो थे जो रूल कर रहे थे वार के टाइम पे वो थे, ठीक है। डिसेंड ऑफ फ्रॉम द सन, जैसे सन वाले जो सन के जैसे थे उनको माना जाता था, ठीक है। और जो जिनका ओरिजिन हुआ था लूनर फैमिली से, एशियन पांडवास, जो एशियन पांडवास थे उन सबको क्या कहा जाता था, राजपूत कहा जाता था। नेक्स्ट है बेटा, द टर्म राजपूत वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड राजपुत्रा। जो राजपूत टर्म है वो संस्कृत वर्ड राजपुत्रा से बनी है, जिसका मीन है सन ऑफ द किंग। जहाँ क्या कह सकते हैं हम उसमें समवन फॉर द रूलर नीज, जहाँ तो राज्य का किंग का सन बेटा, राजे का बेटा, जहाँ समवन ऑफ द रूलर जो एक ऊपर ऊंचे खानदान में जो मतलब रह रहा हो, जहाँ जिसका बर्थ हुआ हो। पीपल ऑफ डिफरेंट राजपूत क्लेन्स वर नोन एज फॉर देयर ब्रेवरी एंड करेज। जो पीपल्स थे राजपूत के उनको वो किससे, अपनी बहादुरी के, अपनी हिम्मत के से जाने जाती थी। अमंग ऑफ दीज क्लेन्स द चोलास, द चाहमान्स emerged as the most powerful one after the pre-party struggle। इनमें से चौहानस को मतलब एक बहुत ही पावरफुल मतलब पार्टीज माना जाता था। द चौहानस वर वासल्स ऑफ द प्राचास। देयर ग्रेटेस्ट रूल फॉर पृथ्वीराज चौहान हु हैज़ ऑल्सो बीन रेफर्ड बाय टू द हिस्ट्री एज राय पिथोरिया। जो चौहानस थी, ठीक है, वो उनको वैसल्स माना जाता था ऑफ द पृथारास। तो जो उनका ग्रेटेस्ट रूलर था पृथ्वीराज चौहान था, हु हैज़ ऑल्सो बीन रेफर्ड टू द हिस्टोरियन, उनको भी हिस्टोरियन माना जाता था एज अ राय प्रथा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान रैन अवे हिज
विद संजुक्ता द डॉटर ऑफ हिज एनिमी जयचंद ऑफ कंजौर। जो पृथ्वीराज चौहान था वो अपने दुश्मन की जो डॉटर थी उनके साथ भाग गया था एंड मैरिडर, उसके साथ मैरिज कर ली थी। द फेमस पोइट चंदन रेड्डी कंपोज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन दिस फ्लोर कार्ड पृथ्वीराज रासू। और उसने एक बहुत ही जो मतलब फेमस पोइट था चंद बरदाई, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुली इस चीज़ को प्रेजेंट किया है किसमें, पृथ्वीराज में। अ ब्रांच ऑफ चौलास फाउंड द सिटी इज मेयर एंड ब्यूटीफुली इट विद द टेम्पल्स एंड प्लेसेस। और बाद में जो इनके जो सिटी थी वो अजमेर थी वो बहुत ही ब्यूटीफुली थी। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।